के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट उसके लेवल में पढ़ेंगे। बर्ड्स में अलाइमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है और माउथ से स्टार्ट होके क्लोएका में टर्मिनेट होती है। लेकिन कुछ एरियल अडेप्टेशन के कारण इसमें महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं जो हम आगे देखते हैं। अलाइमेंट्री कैनाल कंप्लीट एंड टर्मिनेट। एलिमेंट्री कैनाल में बर्ड्स की एरियल लाइफ स्टाइल के हिसाब से तीव्रता से भोजन को ग्रहण करने और पकड़ने की क्षमता के हिसाब से बीक में कन्वर्ट हो जाता है और फूड सॉलिड एंड हार्ड फूड पार्टिकल्स को ईजोफेगस ग्रसिका ईजोफेगस फैलकर क्रोप नाम की संरचना का निर्माण करती है। ईजोफेगस आधार पर फैल के क्रोप नाम की संरचना का निर्माण करती है। स्टोमक ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड में विभाजित हो जाता है। स्टोमक ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड में डिवाइडेड होता है। गिजार्ड थिक मस्कुलर वाल वाली संरचना होती है जिसमें पेबल्स कंकर पाए जाते हैं जो भोजन को अच्छे से चूर्ण करने में, उसको चूर्णिफिकेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड रेक्टम के जंक्शन पर रेक्टल सीका पाए जाते हैं। रेक्टल सीका पाए जाते हैं जो वन पेयर होते हैं। एक जोड़ी रेक्टल सीका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम के जंक्शन पे पाए जाते हैं। होता है हार्ट पंपिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल 2 ओरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम में बर्ड्स ऐसे सेकंड एनिमल है जिनमें टेट्रापोड्स हार्ट पाए जाते हैं। क्लास रेप्टाइल्स के क्रोकोडिलिया ऑर्डर में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता। उसके बाद में बर्ड्स ऐसे एनिमल थे जिनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टिरियोसस एब्सेंट होते हैं। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टिरियोसस एब्सेंट होते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा ओनली वन राइट
सिस्टेमिक आर्क पाई जाती है। रेप्टाइल्स में राइट एंड लेफ्ट दो प्रकार की सिस्टेमिक आर्क पाई जाती थी, लेकिन बर्ड्स में सिर्फ दाईं सिस्टेमेटिक आर्क पाई जाती है। इसके अलावा रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजियल होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम अवशेषी प्रकार का पाया जाता है। वेस्टिजियल का मतलब नॉट फंक्शनल, उसकी संरचनात्मक और आकारिकी रूप से कोई महत्व नहीं रहता है, सिर्फ अवशेषी रूप में वो शरीर में उपस्थित होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजियल होता है। आरबीसी बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होती है। मैमल्स के विपरीत बर्ड्स में आरबीसी ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि मैमल्स में ये ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। इसके अलावा बर्ड्स ऐसे टेट्रापोड है जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और समतापी होते हैं। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में असमतापी और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन बर्ड्स ऐसे पहले टेट्रापोड्स ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें समतापी होते हैं हुए 4 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है। इनमें शरीर का तापमान हमेशा नियत रहता है। नियत अर्थात कांस्टेंट होता है। बर्ड्स में ये लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में स्थित होता है। बर्ड्स में हाई टेम्परेचर, इस मैमल्स की कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर होने का कारण बर्ड्स की मेटाबॉलिक रेट मैमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जिसके कारण उनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। एक जोड़ी लंग्स द्वारा, वन पेयर लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ये लंग्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लंग्स बर्ड्स के प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ उनकी एरियल लाइफ स्टाइल की वजह से मॉडिफिकेशन होते हैं। लंग्स यहां पे लंग्स कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी एंड नॉन डिस्टेंसिबल होते हैं। लंग्स कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी एंड नॉन डिस्टेंसिबल होते हैं, मतलब अप्रसारीय प्रकार के लंग्स पाए जाते हैं। इनमें थिन वॉल्ड एयर सैक्स पाए जाते हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एयर सैक्स ऐसी संरचनाएं होते हैं लंग्स के अंदर जहां पे गैसियस रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है बिटवीन
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रेसिप्रोकल गैसेस एक्सचेंज होता है। कहाँ पे? एयर सैक्स में होता है, वायु कूपिकाओं में होता है। वायु कूपिकाएं ऐसी संरचनाएं होती हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज पाया जाता है। इसमें ट्रेकिया बोनीफाइड होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू मैमल्स। मैमल्स में ट्रेकियस कार्टिलेज की बनी होती है, वहां पे डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेकिया बोनीफाइड होती है। जैसा पहले अपने अर्लियर ये मेंशन किया था कि बर्ड्स का एंडोस्केलेटल कंप्लीटली बोन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे ट्रेकिया के कंपैरिजन में अगर हम मैमल्स से तुलना करते हैं तो यहाँ पे बोनीफाइड होता है। मैमल्स में कार्टिलेज से बनी हुई ट्रेकियल आर्क पाई जाती है। ट्रेकिया के छल्ले कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं मैमल्स में, जबकि बर्ड्स में ट्रेकिया के छल्ले बोनीफाइड होते हैं, सॉलिड होती हैं। इसके अलावा लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड एब्सेंट होते हैं। लैरिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बर्ड्स में एक सिरिंग्स नाम की संरचना पाई जाती है जो उनके मधुर गायन के लिए, सुरीले गायन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यह ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे पाई जाती है। किंग्स नामक संरचना होती है जो इनके सुरीले गायन के लिए, पक्षियों के सुरीले गायन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। वह ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे, संगम पे पाई जाती है। सिरिंग्स मेटानेफ्रिक किडनी की हेल्प से होता है। मेटानेफ्रिक किडनी संरचनात्मक रूप से ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। मेटानेफ्रिक किडनी एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं और उनकी स्ट्रक्चर ट्राइलोब्ड होती है। इनमें यूरेटर्स सीधे क्लोएका में खुलती है। यूरेटर्स डायरेक्टली ओपन इनटू क्लोएका। क्लोएका 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। क्लोएका मेड अप ऑफ 3 चैम्बर प्रोक्टोडियम, कोप्रोडियम एंड यूरोडियम। इन 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। यूरेटर बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर का अभाव होता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर का एब्सेंस होना, अभाव होना एक फ्लाइट एडेप्टेशन। यूरिनरी ब्लैडर का अभाव एक फ्लाइट एडेप्टेशन होता है, जिसके कारण यूरिन को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जो फ्लाइट में इनके वजन को बढ़ाने के लिए किसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, किसी तरह का वीक पॉइंट साबित नहीं होता है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनके
एक्सक्रीशन में सर्वाधिक मात्रा यूरिक एसिड की होती है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। यह भी एक फ्लाइट एडेप्टेशन है, क्योंकि उड़ान के समय वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी होता है। जल संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिक एसिड सबसे सेफेस्ट मोड होता है एक्सक्रीशन का। यूरिक एसिड की बाहर एक्सक्रीट आउट होना, बाहर जाना बिना पानी के संभव हो पाता है और वो एक बीट विस्टा के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। एवीज में, बर्ड्स में ब्रेन लार्ज होता है, बड़ा होता है, लेकिन सपाट, लार्ज एंड स्मूथ, बड़ा और चिकना सतह पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की मैमल्स की तरह गायराई एंड सल्काई नहीं पाई जाती है। यह ब्रेन लार्ज और फ्रॉम सेरेबेलम, cerebrum, cerebellum and optic lobes are well developed. वेल डेवलप्ड होते हैं। सेरेब्रम, सेरेबेलम और ऑप्टिक लोब्स फुल्ली विकसित होते हैं, सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। बर्ड्स में 12 pairs ऑफ cranial nerve, 12 pairs ऑफ cranial nerve पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं।